2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। ये चुनाव कई मायनों में खास थे। पहला कि यहाँ एग्जिट पोल को गलत बताते हुए भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, और दूसरा, यहाँ एक ऐसे नेता का नाम सीएम के रूप में सामने आया जिसे कोई जानता भी नहीं था। वो एक समय था और आज एक समय है जब मोहन यादव एक ऐसे नेता है जिन्हें संपूर्ण देशवासी जानता है और बच्चा बच्चा उन्हें पसंद करता है। सीएम मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंप दी है और पीएम के इसी विश्वास पर खरा उतरने के लिए सीएम मोहन यादव ने एमपी के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वाहवाही पूरे देश भर में हुई। चाहे सनातन धर्म को लेकर हो, बुलडोजर एक्शन को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक स्थलों की तस्वीर बदलने को लेकर, सीएम मोहन कहीं पीछे नहीं रहे। अब एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। इस नए साल में सीएम मोहन यादव का भाग्य उन्हें कहां लेकर जाएगा, क्या है उनकी भविष्यवाणी, जानिए आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। ऐसे में ग्रह अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। ये बदलाव हमारे राजनेताओं की जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव डालेगा, 2025 हमारे राजनेताओं के लिए कैसा होगा, इस पर लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव के बारे में। डॉक्टर मोहन यादव का 2025 कैसा होने वाला है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव शिव शंभो। 2025 की शुरुआत होने वाली है आचार्य जी, और जैसा कि आपने पहले भी बताया है कि ग्रह बड़ी तेजी से बदलने वाले हैं, दिशा और दशा दोनों। ऐसे में 2025 मोहन यादव के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आने वाला है, क्या कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए खुशबू जी, मोहन यादव के बारे में बताने से पहले उन परिस्थितियों का भी जिक्र करूंगा जिन परिस्थितियों में इनको उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया ग्रहीय दृष्टिकोण से। कोई नहीं जानता था, कोई नाम तक नहीं जानता था, और अचानक से आकर के मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए। और दावेदार क्या, वो सीधा मुख्यमंत्री बन गए। जब चुनाव हो रहा था उस समय भी हमने बोला था एक बहुत बड़े समाचार चैनल के मंच पर कि भले ही वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बने, लेकिन वहां पर शिवराज सिंह चौहान यानी कि वर्तमान सीएम दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। उसका कारण था कि वहां पर ग्रही स्थितियां जो है मध्य प्रदेश की एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही थी। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ग्रह दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं, और जब ग्रह दशा और दिशा बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर मोहन यादव के प्रभाव के लिए देखा जाएगा, मोहन यादव के व्यक्तित्व को देखा जाएगा, उनके चेहरे को, उनकी भाव भंगिमा को, उनके ललाट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उनका ललाट जो है वह पिता सुख की परिपूर्णता को यानी सूर्य की परिपूर्णता को दर्शाता है। सूर्य अगर किसी का भी प्रबल होगा और जब वह शुभता के स्थान पर आएगा यानी कि गोचर में, वर्तमान गोचर में, महादशा अंतरदशा गोचर में, तो वह अचानक से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा देगा। ऐसा ही मोहन यादव के साथ हुआ है। और अब आप देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की एक लोकप्रियता है, वैसे ही धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी मोहन यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कुछ विषयों पर, चाहे वहाँ के लोगों के साथ मिलना एकदम सामान्य इंसान की तरह, या फिर वहाँ पर कुछ फैसलों को लेना कठोरता के साथ। यह अब 2025 में अगर ग्रही दृष्टिकोण से आप देखेंगी कि मंगल का जो गोचर है वह शुरुआती दौर में जो है नीच राशि में रहेगा और वक्री अवस्था में कुछ दिन मिथुन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद देखें तो वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे सूर्य के घर में। और अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार या कह लीजिए मोहन यादव कुछ बड़े फैसले, कठोर फैसले लेते हुए भी नजर आएंगे। उनके प्रभाव में वृद्धि 2025 का वर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हाल के दिनों में अगर मोहन यादव की गतिविधियों पर देखें, ध्यान करें, गौर करें, तो आप देख रहे होंगे कि हिंदुत्व के लिए वो काफी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। गौ माता हो गई, उनको लेकर के कई कड़े फैसले ले रहे हैं। किसान हो गए, उनको लेकर के कई फैसले सुना रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो फैसले हैं 2025 में उनका भरपूर साथ देंगे? एकदम देंगे। देखिए, हमने कहा आपको कि 2025 का वर्ष जो है, चाहे मीन में गोचर शनि का कह लीजिए 29 मार्च को शनिदेव जो है मीन राशि में गोचर कर जाएंगे,
और मंगल के गोचर की और साथ ही साथ सूर्य के हर माह गोचर की, जैसे जैसे अब महीना बढ़ेगा वैसे वैसे सूर्य जो है उच्चस्थ राशियों में आना शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी से मकर में मकरस्थ हो जाएंगे और मकर संक्रांति के साथ साथ सूर्य मकर संक्रांति के साथ साथ जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मोहन यादव का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा और जो पुराने फैसले हैं उन पर और भी कठोरता के साथ, यानी कि और कड़ाई के साथ जो है पालन करने का दिशा निर्देश भी मोहन यादव जारी कर सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में हिंदुत्व को लेकर के मोहन यादव और खास करके वहाँ के जो लोकल हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको लेकर के भी कुछ बड़े फैसले मोहन यादव के द्वारा लिया जा सकता है। आचार्य जी, जिस तरीके से मोहन यादव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि 2025 में जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या वो बीजेपी का स्टार प्रचारक हो सकते हैं? देखिए, इसका एक मूल उदाहरण 2024 ने दे दिया है कि हरियाणा में क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ एक वर्ग है, तो वह कह लीजिए चाहे जातिगत कह लीजिए संरचना, चाहे कह लीजिए कि एक हिंदुत्व का नया चेहरा होने के नाते हरियाणा में अंतिम चरण में प्रचार के मोहन यादव जी को उतारना पड़ गया। बड़े बड़े भाई दिल्ली से सटा हुआ था, बड़े बड़े राजनेता दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन उनको पीछे करके जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारने का कारण ही यही रहा कि वहां पर जो है एक नए चेहरे, नए प्रभाव का असर दिखाया जाए। और उसका असर दिखा भी। सभी एग्जिट पोल सभी तरीके से लोग जो है दर्शा रहे थे। यहाँ तक कि मैं स्वयं कहता हूँ कि मेरी जो गणना थी, क्योंकि हमने जो वीडियो किया था आपके साथ वह चुनाव ऐलान से बहुत पहले किया था, लेकिन अगर उस समय तक, जिस समय हम लोगों ने वीडियो किया था, उस समय तक जो है पूर्ण प्रभाव वृद्धि कांग्रेस की दिख रही थी। लेकिन आप देखिए कि मोहन यादव के द्वारा मैदान में उतरने के बाद, अंतिम चरण में प्रचार करने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और उन जगहों पर प्रभाव वृद्धि हुआ है। तो आने वाला समय भी आप देखिए कि 2025 में तो इनकी कुंडली और मजबूत हो जाएगी। इनका मस्तक जो है, इनका ललाट जो दर्शाता है इनकी कुंडली को, वह और मजबूत हो जाएगा, उसको और बल मिल जाएगा, तो इनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। अन्य राज्यों में भी एक स्टार प्रचारक के रूप में इनको बुलाया जाएगा। यहाँ तक कि आप देखिए कि 2025 का वर्ष जो है इनके चेहरे को और बल देगा, इनके चेहरे को और मजबूती देने का काम करेगा। आखिरी सवाल एमपी को लेकर के करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कितना विकास करता हुआ नजर आ रहा है 2025 में? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव के लिए अगर हम कहें, यहाँ पर दो चीजों को स्पष्ट करते हुए आपसे चलेंगे। भले ही अचानक एक चेहरा ला करके बिठा दिया गया, लेकिन वहां के शीर्ष नेतृत्व को, यानी कि वहां के वरिष्ठ नेताओं को ये पसंद नहीं है। और यही एक कारण है कि 2025 बीतते बीतते, यानी कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना 2025 का आएगा, आप देखिएगा कि इनके खिलाफ भी पार्टी में षड्यंत्र इत्यादि होना शुरू हो जाएगा। षड्यंत्र होगा, लेकिन वह षड्यंत्र इनको और मजबूती देगा, इनको और बल देगा, इनके प्रभाव में और वृद्धि करेगा। कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां स्वयं इनके साथ वाले कर दें, कुछ बयानबाजी कर दें, या कुछ जगहों पर ऐसे कार्य हो जाएं जिसकी वजह से इनके नाम पर उंगली उठे, लेकिन वहां पर भी ये सूर्य और मंगल के प्रभाव में अपने प्रभाव वृद्धि करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बता रहे थे कि 2025 में उनके किस तरीके की ग्रह और दिशा जो है जिंदगी बता रहे हैं। हालांकि आप आचार्य जी के बाद से कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।